हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बनाने के लिए कहा, चाय बनाने दुखिया गई और चाय बनाने में जरा देर हो गई। और देर जब हो गई तो वो लेकर के चाय जब पहुंची है तो जाने हन के मारो है लात का लगी नकट। अब चाय लेकर के आई इतनी देर में, अरे करी लड़ाई दोनों ने और नई अनुराधा की पेश परी। और ये ही नारी करत सा जो है डंडा लेके भैया अनुराधा बिचारी को घर का काम करना पड़ता है। अब काम में अगर जरा देर हो जाए तो मार भी खानी पड़ती है। अरे भाई लड़ाई न दोनों और ना अनुराधा और वो ही नारी चंचल जो है ठंडा। पकड़ के ये सको मारे लाताई भूसा और तरह तरह से ये से सतावे नारी यार साधा। भैया दिन प्रतिदिन वो उसे सताती मारू लगाती है। लोग दिन प्रतिदिन वो उसे सताती मार लगाती है। मेरे भैया अनुराग के जाने के बाद सारा घर का काम करवाती है। जरा काम में लेट हो जाए तो उसको मार लगाती है। कहती नकटी कलू राण कलमोही, ना जाने कहाँ रखी थी तू आ गई इस घर में। अगर तू ना होती तो अनुराग मेरा होता और सारी दौलत मेरी अकेले ही होती। हाय हाय लोगों, तरह तरह से उसको मारती है। लेकिन वो दुखिया अनुराधा पतिव्रता स्त्री थी, कुछ नहीं कहती है, जुल्मों को सहती रही। गाली खाती अपमान सहे पर हिम्मत ना वो हारी है। इस नरक वास को भोग रही, इस नरक वास को भोग रही। पर मन में चिंता नहीं है। तरह तरह से मार खाती है दुखियारी, पूरे घर का कार्य करती है। एक दिन की बात, भयानक लड़ाई कर दी इसने। या नकटी तो सोचता ही रहा है कैसे यही का घर पे भगाई पाई हम।
फिर तो सब हमारा ही है। रोज लड़ाई करती है, सोचा लगी ऐसे तो कह नहीं पाऊंगी, रोज जब लड़ाई करूंगी तो परेशान हो जाएगी, तो ये खुद ही यहाँ से दूर हो जाएगी। मेरे भैया अनुराधा को रोज मार लगाती है। एक दिन की बात भई लड़ाई, या नकटी अलग फूली बैठी, अब भाव कुछ नहीं, यह मारिश और यह अलग नाराज हुई बैठी है, और वो बेचारी अनुराधा अलग रो रही है। तब तक पूरा दिन हुआ, शाम का वक्त था। अनुराग ड्यूटी से आते हैं। ड्यूटी से अनुराग ने घर का किया प्रस्थान, जाकर पहुंचे जब घर में तो सदा हुए हैरान। घर में पहुंचे, देखा है अरे बर्तन अलग पड़े हैं, वह उधर बैठी, अनुराधा उधर बैठी। उन दोनों को क्या हो गया? चारों तरफ बर्तन बिखरे पड़े हैं और ये दोनों इधर बैठी हैं और वो उधर बैठी है। बात क्या है? आखिर मैं पूछने का काम करता हूँ। सबसे पहले मैं अनुराधा से पूछता हूँ। हाय हाय लोगों अनुराधा के पास गए। अरे अनुराधा, स्वामी क्या बात है, तुम इधर बैठी हो और वो उधर बताओ। बैठी है? क्या कहो स्वामी, कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहे रहा नहीं जाता है। आज 1 महीना से ऊपर हो रहा है, तब से मुझे ये नरकवास भोगना पड़ रहा है। अच्छा, आपके जाने के बाद में दिन भर घर का काम करना पड़ता है, ऊपर से काम में अगर जरा लेट हो जाती है तो मार भी खानी पड़ती है। तो ऐसी क्या बात है? करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है नाथ। अच्छा ऐसी बात है। हाँ ठीक है, मैं रोशनी को भी समझा देता हूँ। भाइयों वही के पास जैसे ही गए, अरे रोशनी, हट जा दूर, मालूम जाए तुम्हारी रोशनी और रोशना। अरे क्या हुआ है? हुआ क्या है? होगी ये कुछ? नकटी तो लिया राणा से पूछो क्या हुआ है? ये नकटी राणा पर तरह से दिन भर तुम्हारे जाने के बाद में मुझसे काम करवाती है। अच्छा। सारे घर के कपड़े धुलने पड़ते हैं, सारे बर्तन धुलने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, और ये मुझे मारती है। मुझसे कहती है तू रखैला है, तेरा विवाह नहीं हुआ, तो बिना विवाह के आ गई, सारा दुनिया करके हक जमा लिया। अनुराग के साथ मेरे शादी नहीं हुई है, तेरी शादी नहीं हुई है, तू रखैला है, आकर के तूने कब्जा कर लिया है मेरी धन दौलत पर। ये मुझे ऐसे ऐसे शब्दों से कहती है, मैं तो इस घर में एक पल भी नहीं रुकने। नालायक तुम्हें रखैल बोलती है? मैं घर में नहीं रहूंगी। अरे रोशनी, आज के बाद में या तो यही घर में रहेगी या तो मैं ही रहूंगी। मुझे तो पहले से ही मालूम था मेरा विवाह नहीं है, मेरे साथ में यही होगा। अरे शांत तो हो जाओ, इधर मेरी बात सुनो पहले। अरे इधर मेरी बात तो सुनो। प्यारी रोशनी, क्या है? ये नालायक तुम्हें रखेल बोलती है? हाँ ये मुझे रखैल बोलती है। इस मैं विवाह नालायक- करके नहीं आई तो क्या मैं ऐसे शब्दों को सुन पाऊंगी? मैं जा करके आज ही जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी। मैं दोबारा तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी अनुराग। अरे प्यारी ऐसा मत करना। आज के बाद मैंने प्रण कर लिया है, या तो यही इस घर में रहेगी या तो मैं ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ये नालायक तुम्हें रखेल बोलती है? हाँ आखिर ये हमारे प्यार के बारे में जानती ही क्या है नालायक? मेरे भैया, बताते हैं इसको। अनुराग ने अपनी पत्नी पर जरा भरोसा नहीं किया, उस नालायक ने लेके सोटा आंगन में का नारी धमकाई। भारी पान अपनी पत्नी पर रहो लगाई। पति भावई सब पे मरदो सब विपता पड़ी भीमरावत जब होटल से विपता पड़ी चिंचाने
आज बहराऊ बड़ी तुराई। भैया अपने पति को दोस्तों मारो लगा है। भैया करो न है सनार गुलमा गुजा है। भयानक मार मारा है। कहने लगा नालायक दुष्ट कमीनी, तेरे साथ में तो प्रतिज्ञाएं क्या कर ली, नालायक मेरे सर पर चढ़ बैठी है। अरे तू मेरी और रोशनी के बारे में जानती ही क्या है, मैं उसे बचपन से भली भांति जानता हूँ, तू उसे रखेल बोलती है। अरे नालायक तेरा विवाह हुआ तो तू नाजायज करेगी, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। देख रात्रि का 12 बजा है और निकल जा मेरे घर से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। अगर मेरे सामने आ गई तो मैं काट करके फेंक दूंगा डाला कहीं की। भाग जा मेरे घर से, निकल जा। हाय हाय मेरे लोगों, दोबारा ये अपनी शक्ल हमें मत दिखाना, नालायक कहीं की। तुरंत निकल जाओ हमारी नजरों के सामने से। बताती है वो रखेल है। अरे तूने मेरे दोनों के बारे में जाना ही क्या है, मैं एक दूसरे को भली भांति काफी दिनों से जानता हूँ, और तू 2 दिन विवाह के नहीं हुए घर में आई बवंडर मचाना चालू कर दिया। निकल जा हरामजादी कहीं की, इडियट, भाग यहाँ से। मेरे भाइयों बहनों, रात्रि का 12 बजा था, बेचारी भूखी प्यासी मार पीट कर उस दुष्ट अनुराग ने घर से भगा दिया है। वह दुखिया वहां से घर से निकल पड़ी, रोती हुई जा रही है। और इधर जब वो अनुराधा चली गई वहां से, जल्दी चलाओ महुरी नजर। रोशनी, हाँ देखिए अब तुम्हारी रास्ता का कांटा हट चुका है प्यारी। देखो ना, ये मुझे जब देखो तब मुझे रखेल रखेल कहा करती थी, मैं कोई रखेल थोड़ी ना हूँ, मैंने तो आपको बहुत चाहा है। नालायक अपने घर में भूखों मरती थी, यहाँ 3 बार खाते नालायक बहुत चर्बी चढ़ गई थी। देखो ना, ये गांव देहात के लोग ऐसे होते ही हैं। हाँ सही कहती हो प्यारी। देखो मुझे रखेल बोलती, मैं कहती थी मेरे साथ में ऐसा होगा, अब हम ऐसे घर में नहीं रह पाते। हाँ प्यारी, हाँ। अब तुम्हें रखेल बोलने वाला घर में कोई नहीं बचा है। हाँ अब तो कोई नहीं बचा है ना। हाँ प्यारी। हाँ प्यारी, हाँ। पहले तुम घूमने के लिए हमसे कहा करती थी। हाँ। चलो आज तुम्हें हम घुमाने के लिए ले चलता हूँ। ओ हाँ मेरे भैया, जानते हो कहाँ? कहाँ? वही मीना बाजार। ओ हाँ प्यारी। मेरे भैया, जब रास्ते का कांटा साफ हो गया, ये नालायक अनुराग ने माँ बाप के दबाव में आकर विवाह कर लिया था, अपनी पत्नी पर जुल्म गुजारे उसको घर से भगा दिया। अब जब रास्ते का कांटा साफ हो गया तो अब तो इनकी भैया बड़े मौज से जिंदगी गुजरने लगी। कहा लागे, ए देखो चलो तुमका ले चलबो मैगलगंज, वहाँ फैना वाले रसगुल्ला खाएंगे, सीतापुर चलेंगे सईगल के, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण ले देंगे। ये क्या पुराना पहन रखी हो, चलो नया लेकर के देंगे। और चलो चले, जानती चले कहाँ चलेंगे? हाय हाय लोगों, बहुत खुश हो गए पत्नी को अपनी भगा करके। बोले हैं ए प्यारी, अरे चलो चली घूमे आवे मीना बाजार, चाहे खइयो सेव चाहे खइयो अनार। प्यारी प्यारी, अरे चलो चली घूमे आवे मीना बाजार, चाहे खइयो सेव चाहे खइयो अनार। प्यारी वो कहने
कहने लगी है अनुराधा की सौतन ज्योति रोशनी बोली है, ए अनुराग बोलो प्यारी। अरे वही रे बजरिया में कांटा मिलती है। कहने लगी उस बाजार में क्या क्या मिलता है। अच्छा जानना चाहते हो क्या मिलता है? हाँ सुनो। अरे अनार केला मौसमी रसेदार चाहे भैया सेव चाहे भैया चलो चली घूमे आवे मीना बाजार सेव चाहे भैया अनार भाइयों बहनों अपनी पत्नी को मारकर दुष्ट ने भगा दिया। अब इस बेहया स्त्री के साथ में इनको बड़ा सुकून मिल रहा है। चलो प्यारी। हाँ चलते हो, तुम्हें छेना वाले रसगुल्ला खिलाए। चलो ना। और तुम्हारे लिए नथनी भी खरीद दूंगा। अच्छा। और चलो मीना बाजार टहलने के लिए चलते हैं। अच्छा चलो प्यारी। चलो मीना बाजार कहाँ है? अरे हरदोई में लगता है। अच्छा वो कथावा रोड पर। हाँ प्यारी भूल गई हो क्या? हाँ जानते हैं। चलो वहीं चलते चलो हैं। चलते हैं। मीना बाजार दिल्ली में भी है। अरे वहाँ बड़ा लगता है, चाहो वहाँ चलो चाहे वहाँ चलो हम लोग पहले कथावा वाला मीना बाजार चलेंगे फिर दिल्ली हाँ चलेंगे। मैगलगंज में रसगुल्ला खाएंगे। हाँ। और फिर चलेंगे डायरेक्ट दिल्ली मीना फिर बाजार। बनारस भी चलेंगे, वहाँ का पान मशहूर है ना। अच्छा वहाँ से साड़ी भी तुमको ले साड़ी भी लाना है। चलो प्यारी चलो चलते हैं। चलिए। बड़ा मौजों से समय गुजरने लगा और उधर वो दुखिया भटकती जा रही। रात्रि के 12 बजे दर दर भटक रही है। अरे दर दर बहुत भाटा ताना लागी अरे मेरे भैया। अरे दर दर बहुत भाटा ताता फिरे अरे मेरे भैया। कोई पासा में पैसा है कानाई। अरे भूखा प्यासा से तारा भी नहीं बोनारी। कोई गई स्टेशन आएगी। भूखी प्यासी भटकती जा रही थी। भटकते 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 एक स्टेशन पर पहुंच गई। और जब स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी आ गई। जब गाड़ी आ गई अरे बैठी है गाड़ी में जाई के वो दुखी। कोई दूसरे सहारा गई आई। मेरे नौजवान साथियों भटकते भटकते पास में एक पैसा नहीं है। शाम को दिन में लड़ाई हुई, शाम को भूखी प्यासी थी। अनुराग ने मार कर भगा दिया। एक स्टेशन पर भटकते भटकते पहुंची तब तक गाड़ी आ गई। गाड़ी में बैठ करके एक शहर से दूसरे शहर में जाकर उतरी। रात के 1 बजे गाड़ी पाती है। 4-5-6 घंटे गाड़ी चली तब दूसरे शहर में आई। स्टेशन पर आकर उतर लेती है। सुबह का 5 बजा था। भूखी है बेचारी, चारों तरफ को देख रही है, कोई अपना नहीं दिखाई दे रहा है। भूख के कारण जान जा रही है। पैसा पास में एक नहीं है जो कुछ खा ले। दुखियारी बड़ी गंभीर हालत में बेचारी बैठी हुई
और लोगों रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत व्याकुल थी। और तब तक समय देखिए, उसी समय सामने से देखा, क्या देखा? अरे बूढ़े बाबा गए आई, आई और लड़की रोवती बेटी भाई, और पास में उसके पहुँच जाई, शेष जा ध्यान लगाई, दिलीप अपने निकल रह गाई, दिलीप राव रहे समझाई। सामने से देखा कि बूढ़े बाबा आए। बूढ़े बाबा ने देखा वो लड़की रो रही है बैठी। बूढ़े बाबा पास में गए और पूछने लगे, रोता देख करके बोले हैं, अरे बेटी, बाबा, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? बाबा, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? क्या कहूँ? अरे इतने सुबह सुबह अकेली तुम बैठी हो और रो रही हो, बाबा क्या बात है बेटी? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अरे ऐसी कौन सी बात हो और गई? बिना कहे हमसे रहा नहीं जाता है बाबा। अरे बेटी, अरे धन गयो धरा माऊ गयो, अरे मेरे बाबा। अरे बेटी, धन भी चला गया, कैसी बात मेरा है? धर्म भी चला गया है बाबा। अरे धन गयो धरा माऊ गयो, अरे मेरे बाबा। कोई पत्नी कोई दिनों ठुका राई, भारी महिला की धोखा है मेरे बाबा। अरे कोई भोजन देव करावाई, कहने लगी, बाबा हाँ बेटी, बहुत हालात की मारी हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से मार कर एक स्त्री के चक्कर में घर से भगा दिया है बाबा। मैं क्या करूं बाबा? आप तो यहीं के रहने वाले हैं। हाँ बेटी, मैं कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी हूँ बाबा। मेरे पति ने भगा दिया तो क्या हुआ? अरे मैं अपने आप को अपनी मेहनत करके अपने पेट को पाल लूंगी बाबा। आप मेहरबान हो जाइए, मुझे कहीं यहाँ पर काम दिलवा दीजिए, मैं मजदूरी कर लूंगी, मजदूरी करके अपने पेट को चला लूंगी बाबा। मेरे पति देव खुश रहे, इसी में मैं खुश हूँ। उन्होंने मुझे भगा दिया तो क्या हुआ? मैं उनको कभी दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। आप ऐसा करिए बाबा, मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी बाबा। मैं कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी हूँ बाबा। अरे बेटी, हाँ, तुम पढ़ी हो और तुम बाबा। हाँ बेटी, क्या कह रहे हो? अरे तुम नौकरी की बात कर रही हो और इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको जानता ना हो, ये धनवान बुढ़ा। और बेटी तुम नौकरी की बात कर रही हो, तुमको कहाँ हम नौकरी पर लगा दें बेटी। लेकिन बेटी एक बात ध्यान से सुनो हमारी। बूढ़े बाबा कहने लगे, बेटी तुझे नहीं मालूम है, तू मुझसे काम के लिए बात कर रही है कि काम लगवा दो। अरे मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं यहाँ का एक धनवान सेठ हूँ, जाना माना बुढ़ा हूँ। तमाम लोग यहाँ के लोग हमको जानते हैं। अगर मैं तुझे कहीं मजदूरी पे लगा दूंगा तो यहाँ के लोग हम पर थूकेंगे, कहेंगे इतना धनवान बुढ़ा और एक लड़की को मजदूरी पर लगा रहा है। अरे बिटिया, मैं तुझे मजदूरी पर नहीं लगा सकता हूँ।
अरे मैं तो एक धनवान सेठ हूँ, बेटी तू पढ़ाई की बात कर रही है, तो कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी है, तो सुन बेटी। बूढ़े बाबा बोले हैं। बेटी हाँ बाबा। सुनो बेटी, जो तुम पढ़ाई की बात कर रही हो, हाँ तो हमारी बात सुनो। क्या? देखो हमारे घर में कोई संतान नहीं है बेटी। अच्छा बाबा। हाँ बेटी, तुम बेटी समान हमारी बाबा। हाँ बेटी, क्या कह रहे हो? हाँ तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है? कोई संतान नहीं है। तुम अकेले रहते हो अपने घर हाँ में? बेटी, मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा बाबा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तू काम करके सुनो बेटी। अच्छा बाबा। तुम बेटी समान हमारी भाई हमारी हमारे कोई सर और तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो। हाँ बाबा। और सुनो बता बाबा। आवाज बढ़ाओ की हो। अच्छा बाबा। पढ़ने की विद्या करी बेटी। बाबा। अगर जो तुम पढ़ाई की बात कर रही हो हाँ। और नौकरी की बात कर रही हो, अच्छा बाबा। तो तुम हमारे घर चलो। क्या? हमारे कोई संतान नहीं है अच्छा। और हम भी बुजुर्ग हो गया हूँ, अच्छा बाबा। और खाना बनाओ, हमको भी एक रोटी खिलाओ, आप भी खाओ, हमारा भी बुढ़ापा कट जाएगा बेटी। अच्छा बाबा। हाँ, और जितनी हमारे पास संपत्ति है, दौलत है, अच्छा बाबा। वो मरने से पहले तुम्हारे सब नाम कर जाऊंगा बेटी। अरे बाबा। हाँ बेटी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं सही कह रहा हूँ बेटी। अच्छा बाबा। तुम हमारे पास रहो, अच्छी तरीके से हमारी तुम देखभाल करो और हम तुम्हारी देखभाल करूंगा बेटी। अच्छा बाबा। और चलो हमारे साथ चलो, घर आराम से रहो बेटी। हो बाबा। हाँ चलो बेटी। याद रहे मेरे भैया, वह बूढ़ा व्यक्ति जो था कोई साधारण मानव नहीं, धनवान बुढ़ा था, उसके कोई संतान नहीं थी। बुढ़ा कहने लगा, देख बेटी, अगर तुझे काम पर लगाऊंगा तो लोग मुझ पर थूकेंगे। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे साथ में चल। 2 रोटियां बनाना, एक तू खा लेना, एक मैं खा लूंगा। मेरा भी बुढ़ापा कट जाएगा और तुझे भी मेरा सहारा मिल जाएगा बिटिया। और रही बात धन दौलत की, मरने से पहले सारी जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। तू मेरे मरने के बाद में वारिस बनेगी। और तू पढ़ने की बात करती है, तू कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी है, और पढ़ और पढ़ाई कर, आगे पढ़ करके बेटी नाम रोशन करना। चल, मैं तुझे मजदूरी पर नहीं लगा सकता, मैं तुझको अपनी बेटी के समान पालूंगा। चल बिटिया, चिंता ना कर मेरी लाडली। हाय हाय लोगों, बुढ़ा का सहारा मिला। वो बूढ़ा धनवान व्यक्ति था, वो अनुराधा तो बूढ़े का सहारा पा गई, वहां जाकर के रहने लगी। समय उसका गुजरने लगा और उधर अनुराग का क्या हाल हुआ। अनुराग जो थे, भाइयों बहनों, जब अपनी पत्नी को घर से मारकर भगा दिया, तब वो नालायक स्त्री जो थी रोशनी, उसके चक्कर में पड़ करके बहुत आवारा हो गए। महीनों हो गए ड्यूटी नहीं जाते हैं। महीने में 26 ड्यूटी होती हैं, 26 ड्यूटी मात्र 2 ड्यूटी गए, 24% इनकी लगी हैं, 2% लगी हैं। यह मैक न दाबा ददुआ, ये मैक ना सीटी मार रही है, इक्का दाब रहे हो। भाइयों बहनों, विचार करिएगा, वो अनुराग जो थे,
अपनी पत्नी को भगाने के बाद उस नारी के चक्कर में पड़ करके ड्यूटी तक जाना भूल गए।